तारीख की जो पंचायत थी, पंचायत होने के बाद शाम ने बुखार हो गया। दूसरा दिन टेस्ट कराया तो पता चला कोरोना हो गया। कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक गाइडलाइन थी, उसके अनुसार नींबू पानी, गर्म पानी ये लेके, और जिस प्रकार जेल पे जाते हैं ना, मैं ईमानदारी से भाइयों बताना चाहता हूँ, 15 दिन मेरे लिए फांसी से भी ज़्यादा मुश्किल के दिन थे। 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया सारा, बस जाना है नहीं। बड़ी पीड़ा महसूस हुई, मान थी नहीं, लगातार हम तो फील्ड में घूमने वाले आदमी थे, लेकिन मालिक की मेहरबानी में भाइयों की तरह से ठीक हो गया। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूँ, एक बात आप नोट कर लो, जो एक तो डिस्टेंस कोई गलत नहीं है इसमें। एक मास्क, डिप्टी साहब मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे पास 24 घंटा मास्क रहने चाहिए। थोड़ी सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरी मैं एक और बताना चाहता हूँ, डेली रखो, क्या दिक्कत है उसमें, क्या लगना है। दूसरी, अगर किसी भाई का कोई तकलीफ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो मैं अपना जो तजुर्बा बताता हूँ, 14-15 दिन जो देखा, तमाम सारे बच्चों का भी था, मेरे भी था, तो नज़दीक से जो कोई चीज़ बात आती है तो तजुर्बा होता है। सबसे पहले गले के अंदर पकड़ करता है कोरोना, और उस टाइम आदमी नेग्लिजेंसी पर देता है, सावधानी ध्यान नहीं देता, सर कुछ नहीं, वैसे बकवास है। लेकिन अगर उसी टाइम इसको गर्म पानी, नींबू और नमक और गर्म पानी के साथ गरारे करेगा तो 3-4 दिन गले के अंदर रहता है। उससे ये कमज़ोर हो जाता है गर्म पानी से, भाप से, और वो बजाय सांस नली में जाने के लिए पेट में चला जाता है। और पेट के अंदर जो अपने भोजन जो पचाने की जो क्रिया है, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये सब क्या है ना, हजम कर जाए, वो उसमें पेट में चला जाता है तो खत्म हो जाता है, तो समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब गले के अंदर होता है, जब हम लापरवाही बढ़ जाते हैं और वो सांस नली में चला जाता है, और सांस नली में इकट्ठा होने के बाद में सांस नली जो श्वसन क्रिया है उसके अंदर रुकावट पैदा कर देती है, वो जो ऑक्सीजन नहीं जाती है। अगर उस टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलती तो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसने लेके बैठ जाता है, क्योंकि काली बाजारी है, न सिलेंडर है न दवाई है, कुछ नहीं है, सवाए करोड़ झूठ के कुछ नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक, जब हमारे बुजुर्ग कहते थे, गाँव में भी थी, ऊपर भी थे, भाई फलाने ने कह दिया तो उस बात की वैल्यू होती थी। अब फलाने ने कह दिया तो बात का धनी है, उसकी बात में दम है। छोटे हम थे जब, आप हमारे से पहले पंडित लक्ष्मीचंद का सांग देख के आते थे, और सांग देख के आते थे तो वही सांग का जो नाटक होता था, वही जो रागनी होती थी, वो आड़े पाड़े जाते थे, गाते थे, सुनते थे, प्रचार करते थे। एक माध्यम था, सिस्टम था। फिर उसके बाद में एक पिक्चर चली, पिक्चर के अंदर जो हीरो रोल अदा करता था, हीरोइन जो रोल अदा करती थी, हमारी माता बहनें उस कोशिश करते थे, और जो हमारे जो भाई जो देख के आते थे वो हीरो का रोल अदा करने की कोशिश करते थे, अपने आप को धारने की विश्वास करते थे। लेकिन इसके बाद कोई देश का प्रधानमंत्री 2004 का आपने पता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने, राजनाथ कृषि मंत्री था, और इन सरकार ने ढीलापन कर दिया। लोगों ने, व्यापारियों ने गेहूं इकट्ठा कर लिया, जिस प्रकार ये गोदाम बना रहे इस प्रकार। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई गेहूं की शॉर्टेज है, नहीं रही तो गोदाम भर लिया लोगों ने, गरीब आदमी लूटने का काम करा। इधर राजनाथ बोला क्या, बोले एक स्टेटमेंट दे दे, आप भाई ऑस्ट्रेलिया से 10 लाख मेट्रिक टन गेहूं मंगा रहे हैं। उन्होंने बोला जी मंगा तो नहीं रहे। बोला तो देश का कृषि मंत्री है, तेरे जबान ही कोई वैल्यू होनी चाहिए। उसने कहा कि कल अखबार में दे दे 10 लाख मेट्रिक टन गेहूं ला रहे हैं। तो लोगों ने गोदामों में ब्लैकमेलिंग कर रखी थी, वो रोड के ऊपर फेंक, तो 11 से पकड़ा था, 500 में लेने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है। एक आदमी, जिम्मेदार आदमी मुंह में से निकालते, उसकी कदर होती है। लेकिन आज देश का बेड़ा गर्क हो गया, आप किससे भरोसा करें? नीचे से लेके ऊपर तक कोई भरोसा करने वाला, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी, कोई भी एक जिम्मेवार आदमी नहीं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। देश का बेड़ा गर्क हो गया। और सबसे ज्यादा गिरावट ये हुई कि जिन आदमियों के हाथ में कमान आनी चाहिए थी वो आई नहीं। जिन्होंने कुर्बानी दी आधे ज्यादा तो फांसी टूट गए, कोई बचे खुचे वो जेल में सड़की मर गए, कोई का बचाए लेता लोगों ने मार दिया। जो 500-700 जो रजवाड़े थे,
जो भाइयों के नाड़ काटते थे अंग्रेजों से, जो जुल्म उनके लिए जुल्म करते थे भाइयों के ऊपर, वही आदमी राजनीति में आके और समाज ने भी गलती कर दी, उन्हीं आदमियों को हमने बड़ा मान लिया। इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी छोड़ दी, पैसे वाले को बड़ा मान लिया। आज जो हालात परिस्थिति है उसका परिणाम जो दुख की घड़ी है, नीचे से लेकर ऊपर तक लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। जिसको जरूरत नहीं है सिलेंडर का, वो सिलेंडर उठाया जा रहा है और 20-20, 30-30 एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। इस हालात परिस्थिति में जो पैसा कमाने की सोचता है, उसने भी पता है कि तेरा भी नंबर आ रहा है और फिर पैसा कमा रहे, बेईमान है इस हालात में, तो वो इंसान नहीं है, वो अमान है। इसलिए जो प्रवृत्ति बन गई नीचे से लेकर ऊपर तक, इस पैसे को महत्व दे दिया, तमाम पैसे की तरफ भाग रहे, उसी का परिणाम समाज बेड़ा गर्क हो गया। हमारे तो बुजुर्गों से सुनते थे, हमारे बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, काल पड़ते थे लोग, अगर अंडे में धड़ी दाना होता था तो भाइयों बांट के खाते थे। 150 दूर गांव की बहन बेटी मिलती थी तो 100 रुपए सुकून देकर महसूस करते थे हमारी बहन है। आज सारा बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए जरूरी है बेहतरीन समाज बने, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने, एक दूसरे से कंधे के कंधा मिला के इस दुख की घड़ी में कैसे बचाव किया जाए, ये समाज हमारे ऋषि मुनि ने त्यागी तपस्या ने बताया था। लेकिन हम उस चकाचौंध के दर पर के नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा पैसा लाओ पैसा, भाई पैसे के लिए भाई काट रहे भाई को, पड़ोसी पड़ोसी का काट रहे, मेरे डकैती मेरे मर्डर हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है समाज। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये प्रेरणा ले लो कि हम भाई हैं सब, एक ही रंग एक ही रूप एक ही शक्ल एक ही सूरत, इंसान इंसानियत है, सबको साथ लेके चलो। जिस प्रकार एक बार खोटी चमन्नी चल गई, सारा बाजार बंद कर दिया, पुलिस ने पकड़ के चला, वो भाज लिया, बोला चल गई, बोला गोली चल गई, लाठी चल गई, बोले पुलिस ने पकड़ा, बोला मेरी खोटी चमन्नी चलेगी। ये जब तक जाति पाति का जहर रहेगा, मजहब धर्म का जहर रहेगा, इनकी छोट खोटी चमन्नी ऐसे चलती रहेगी। इसलिए परमानेंट इनका अकाउंट बंद करना पड़ेगा। चमन्नी की अठन्नी में कितने नहीं चल है, और वो जब नहीं चलेगी जब हम ये साबित कर देंगे कि हम सब भाई हैं, इंसान है, एक ही रंग एक ही रूप एक ही शक्ल एक ही सूरत, इंसान इंसानियत है। अगर वो बात समझ में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, डीपी साहब थोड़ा सा इसको पंडाल को और बढ़ाओ और अपने साथ कल से ही 2-2 4-4 2 ताश खेले। मेरे भाई जो आवाज सुने, उनसे भी प्रार्थना है, भाइयों के बीच में आने का मजा ही कुछ और है, इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना। अगर कोई पीड़ा हो तो कम से कम आत्म संतुष्टि तो है, आत्मा की भूख है, शांति शांति मिलती है शुभ कर्मों से, अच्छे कर्म करने से, भाइयों के साथ रहने से लास्ट में शांति मिलती है। और जो भाई नेता लोग बने घूम रहे हैं, ये झूठा जो ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं सो रहा सोता, आना भाइयों में पड़ेगा। 2 दिन बाद भी सरकार कह रही है कि हम तैयार बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जब तैयार बैठी है तो क्यों नहीं जनता के बीच में आ रही। 11 बार मीटिंग कर ली तो 12वीं करने में क्या दिक्कत है। सरकार ने जनता के बीच में आना ही पड़ेगा, चाहे करते आ जाओ जितना लेट हो, सरकार की जिम्मेदारी है। बगैर भाइयों के बीच में आए बिना कोई समाधान नहीं है। इसलिए सरकार ने भाइयों के बीच में आने की इनकी बात को सुन के और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सरकार जिस प्रकार कोरोना का ड्रामा करके इस आंदोलन को उठाना चाहती है, ये नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? इसके साथ एक बहुत बड़ी ताकत वो माल्यक भी है, जो सृष्टि को चलाने वाला है, उसका आशीर्वाद इनके साथ है। क्योंकि निर्णय भाव से, शुद्ध अंतःकरण से त्यागी और तपस्वी जिन्होंने जीवन लगा रखा, कहीं की पीढ़ी खपा रखी। इस समाज को यहाँ तक लाने के अंदर कितना बड़ा योगदान था बुजुर्गों, ना बिजली थी, ना पानी था, ना लेना देना, तो इस नस्ल को बचा के रखा इन बुजुर्गों के कारण। तो सरकार ने झुकना पड़ेगा। मेरी भी सरकार से प्रार्थना है, किसान आंदोलन खत्म करने के बजाय इस कोरोना को खत्म करो। तो सारा देश का बेड़ा गर्क हो, सब कुछ त्राही त्राही मच रही है। किसी के पास कोई दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, हॉस्पिटल में चले जाओ जगह नहीं, शमशान घाट में चले जाओ दफनाने जगह नहीं। एहसास होता तो कभी हमने तो देखा ना सुना ना, चेचक की बीमारी लोग सुना करते हैं, तो उससे भी भयंकर काम हो रहा है। उसमें कम से कम दाग दिन या 7 तो चला करते, इसमें रिश्तेदार भी पूछा वही जो 3-4 कोटी पर वही फूक किया, इन्हें मेरा पता चला आदमी की जगह लेडीज था संस्कार कराती है। अपना अखबार में टेलीविजन बड़ी हो गया, उस लड़का हट कर लिया, बोला मैं तो अपने पिताजी शक्ल देखना चाहता हूँ। कपड़ा ऊपर से हटाया तो एक लेडीज का चेहरा उसका, वो डरता शील करती है रखती है, कुछ पता नहीं चला क्यों हो रहे।
तो जहाँ ऐसी हालत परिस्थिति बन गई तो सरकार ने इस आंदोलन खत्म करने के बजाय इस आंदोलन की तो समस्या का परमाणु समाधान करें, तीनों कानून वापस करके चौथा कानून लाके किसान भाइयों के बीच में बैठ के जहाँ देश का समाज का भला हो, सरकार का भी भला हो, हम नहीं चाहते। लेकिन इस कोरोना की आड़ लेके इस कानून को खत्म करने बजाय कोरोना को खत्म करें। 1 साल का इनके पास टाइम था, 1 साल तक ये खत्म कर सकते थे। इन्होंने इंजेक्शन बना लिया, ऊपर हो गए फूल के, हमने इंजेक्शन बढ़ा दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंजेक्शन के साथ साथ कितने वेंटिलेटर की जरूरत थी, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, कितने हॉस्पिटलों की जरूरत थी, कितने बेड की जरूरत थी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। इसलिए आज नीचे से लेकर ऊपर तक सारी त्राही मच रही है। लेकिन मैं एक जरूर भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये समय पैसा कमाने का नहीं है, ये समय इंसान की मदद करने का समय है। अगर अपना रिश्तेदार, प्यारा, पड़ोसी, कोई भी अनबेदू अनजान आदमी भी अगर रोड पर मिलता है तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है, ये इंसानियत है। इसलिए हमने इसको लेकर चलना है, सहयोग करना है। और अपने धरने पर इसी प्रकार बैठा, मैं केवल कल्याण सेवक की बात छोड़ो, आपकी तरफ को उंगली उठाने वाला भी नहीं है, गारंटी के साथ भरोसा कराना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसी सरकार की लोकतंत्र के अंदर बल प्रयोग से लोकतंत्र को नहीं दबाया जा सकता। इनका तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इनके बीच में आए, इनकी बात को सुने, इनको मान सम्मान दे। सरकार ने किसान भाइयों को सैल्यूट करना पड़ेगा, किसान की बात को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं दुनिया के अंदर। इसलिए आप डटे रहे। और 2-3 नारे यहाँ कई दिन हो गए भाई आवाज सुनी बॉर्डर के ऊपर जाई, इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, इतनी आवाज से बुलंद भाई चैल साहब को पता चले कि ये जो बागड़ी भाई बैठे जो पूरी दुनिया की लिमिट करी कितना टोल के ऊपर, और चैल साहब मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड अगर हिंदुस्तान में कोई है तो टोल कितना प्लाजा, चाहे रैली हो, चाहे पंचायत हो, चाहे ट्रैक्टर प्रदर्शन हो, और चाहे टिकरी बॉर्डर पर आप जाके देख रहे लगातार जो लंगर चल रहे भाइयों की सेवा में, किसी प्रकार का इस इलाके ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी।